हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 3 हिस्ट्री कोर 7 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन पर संक्षिप्त निबंध लिखें। आपको इसमें इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बिरसा उल गुलान से आप क्या समझते हैं। तो आपको इन दोनों में से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में छोटे किसान के एक गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठारानी झारखंड के निवासी थे। बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 2 साल का दंड दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में एक छोटे किसान के घर में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में रहते थे। बिरसा मुंडा को जो है 1900 ईस्वी में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2 साल का दंड दिया था। उसके बाद जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक है। इसे उल गुलान नाम से भी जाना जाता है। यानी कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में एक विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे जो है बिरसा मुंडा आंदोलन या उल गुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा आंदोलन उग्र और हिंसक था, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए। इस आंदोलन के नेता जो है बिरसा मुंडा एक पढ़े लिखे युवा नेता थे। यह आंदोलन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था, जैसे आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक उद्देश्य। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि बिरसा मुंडा जो है एक पढ़े लिखे नेता थे जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था, ताकि जो अंग्रेजों द्वारा यहाँ के जनजातियों के प्रति अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उन शोषण से इन्हें मुक्ति दिला सके। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है बिरसा मुंडा आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य। बिरसा आंदोलन का आर्थिक उद्देश्य था जमींदारों तथा हत्याए गए आदिवासियों की कर मुक्ति भूमि की वापसी, जिसके लिए आदिवासी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। मुंडा समुदाय सरकार से न्याय पाने में असमर्थ रहे। अंग्रेजी सत्ता से तंग आकर उन्होंने अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने और मुंडा राज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि बिरसा आंदोलन का जो है प्रमुख कारण था आर्थिक क्षेत्रों में आदिवासियों के प्रति जो है ब्रिटिश सरकार और जमींदार शोषण कर रहे थे, और इस शोषण और अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, ताकि जो है अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा जो आदिवासियों के प्रति शोषण किया जा रहा है उनसे छुटकारा पा सके। इस समय जो है मुंडा समुदाय सरकार के शासन व्यवस्था को यहाँ पर समाप्त करना चाहते थे। वे सभी ब्रिटिश अधिकारियों और ईसाई मिशनों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहते थे। बिरसा मुंडा ने एक नए धर्म का सहारा लेकर मुंडाओं को संगठित किया। उनके नेतृत्व में मुंडाओं ने 1899 या 1900 ईस्वी में विद्रोह किया, जिसे मुंडा विद्रोह कहा गया है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि बिरसा मुंडा ने जनजातियों को अपने संगठन में शामिल करने के लिए धर्म का सहारा लिया, जो बाद में जो है राजनीतिक रूप में बदल गया। यह आंदोलन जो है 1899-1900 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, जिसे मुंडा विद्रोह या उल गुलान भी कहा जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है बिरसा मुंडा का नेतृत्व। बिरसा मुंडा आदिवासियों की दयनीय हालत को देखकर उन्हें जमींदारों और ठेकेदारों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाहते थे। यानी बिरसा मुंडा ने जब आदिवासी भाइयों का दयनीय स्थिति देखा तो उन्होंने जमींदारों और ठेकेदारों के अत्याचार से, शोषण से आदिवासी भाइयों को मुक्ति दिलाना चाहते थे। बिरसा मुंडा ने अनुभव किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने का परिणाम व्यर्थ होता है। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को उग्र बनाने के लिए अधिक से अधिक नवयुवकों को संगठित किया। यानी कि बिरसा मुंडा यह मानते थे कि हम अगर अंग्रेजों के सामने हाथ फेरेंगे, अंग्रेजों या जमींदारों के साथ हाथ जोड़ेंगे तो हमें अधिकार नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने उग्र की नीति को अपनाया, और इनका मानना था कि हमें जो है अंग्रेजों या जमींदारों से अपना अधिकार छीनना पड़ेगा, मांगने से हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा। जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे युवाओं को संगठित किया। मुंडाओं ने उन्हें अपना भगवान मान लिया। उनका प्रत्येक सब मुंडाओं के लिए किसी उपदेश से कम नहीं था। इस समय जो है जितने भी मुंडा लोग थे उन्होंने बिरसा मुंडा को भगवान माना, और उनका कोई भी बात किसी उपदेश से कम नहीं था। बिरसा मुंडा ने यह घोषणा किया कि कोई भी सरकार को कर नहीं दे। मुंडाओं ने उनकी बातें मानी और पालन किया, जिसके आरोप में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को यह कहा कि कोई भी ब्रिटिश सरकार को
कर ना दें यानी टैक्स ना दें, जो भू राजस्व ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था, इन्होंने देने से इनकार कर दिया, जिसके आरोप में जो है बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है बिरसा मुंडा गिरफ्तार, यानी कि बिरसा मुंडा जो है कैसे गिरफ्तार हुए। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को विद्रोह फैलाने और राज्य विरोधी षड्यंत्र करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2 वर्ष की सजा मिली। जेल से रिहा होने के बाद वह और भी सक्रिय होकर और अधिक गर्मजोशी से आदिवासी युवाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित करने लगे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 1895 में बिरसा मुंडा को विद्रोह फैलाने और राज्य विरोधी षड्यंत्र को रचने के अपराध में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 2 वर्ष का सजा सुनाई गई थी। जब यह जेल से बाहर निकले उसके बाद इन्होंने और अधिक आंदोलन में सक्रिय होकर और अपने सभी युवकों को आंदोलन करने के लिए एक संगठन बनाया, ताकि अंग्रेजों या जमींदारों के प्रति जो आदिवासियों का शोषण हो रहा था, उन शोषण से इन्हें छुटकारा मिल सके। जंगल में छिपकर गुप्त सभाएं आयोजित की जाती थी। यानी कि बिरसा मुंडा जब जेल से बाहर आए उसके बाद इन्होंने अपना एक संगठन बनाया और वह संगठन में जो है जंगलों में छिपकर गुप्त सभाएं की जाती थी और सभी को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता था। वे स्वयं महारानी विक्टोरिया के पुतले पर तीरों से वार करके तीरंदाजी का अभ्यास करते थे। बिरसा मुंडा आंदोलन में कई निर्दोष लोग भी मारे गए या उनकी हत्या हुई, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे सरकारी नौकर थे। उसके बाद आपको पॉइंट बनाना है विद्रोह का दमन। क्रिसमस के दिन मुंडाओं का व्यापक और हिंसक विद्रोह शुरू हुआ। सबसे पहले जो मुंडा ईसाई बने थे और जो लोग सरकार के लिए काम करते थे उन्हें मारने का प्रयास किया गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि क्रिसमस के दिन मुंडाओं का जो है व्यापक और हिंसक विद्रोह करना शुरू हो गया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो मुंडा ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था, सबसे पहले उन्होंने उसको टारगेट किया। के बाद जो है इन्होंने जो सरकार के अधिकारी थे उन पर टारगेट बनाया, लेकिन बाद में इस नीति में परिवर्तन किया, क्योंकि अपना धर्म बदलने वाले मुंडा थे तो अपने ही समुदाय के, इसलिए उन्हें छोड़कर सरकार और मिशनरियों के विरुद्ध आवाज उठाने लगी। यानी कि शुरुआती दौर में जितना मुंडा था, जिन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था, उसको शुरुआत में इन्होंने मारा, लेकिन बाद में सोचा कि मुंडा भाई तो हमारा ही भाई है, तो इनका हत्या करना सही नहीं है, जिसके कारण इन्होंने बाद में मुंडाओं की हत्या नहीं की, नहीं मारा। और जो ईसाई मिशनरी थे, जो विदेशों से आकर झारखंड में ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था, उसका इन्होंने टारगेट किया। और जो अंग्रेजी सरकार के अधिकारी थे उन पर भी इन्होंने टारगेट किया। रांची और सिंहभूम में अनेक चर्चों में मुंडा आदिवासी समूह ने आक्रमण किया। पुलिस मुंडाओं के क्रोध का विशेष शिकार बनी। इस विद्रोह का प्रभाव पूरे छोटा नागपुर में फैल गया। चिंतित होकर सरकार ने इस विद्रोह का दमन करने का निर्णय लिया। सरकार ने पुलिस और सेना की सहायता ली। मुंडाओं ने छापामार युद्ध का सहारा लेकर पुलिस और सेना का सामना किया, लेकिन बंदूक के सामने तीर धनुष कब तक टिकती। इसमें यह कहा गया है कि इस समय जो पुलिस मुंडाओं का विरोध करता था वह इस समय जो है मुंडाओं के शिकारी बने। इस विद्रोह का प्रभाव जो है छोटा नागपुर में पूरा फैल गया था, जिसके कारण सरकार काफ़ी चिंतित हो उठे थे। इस विद्रोह का दमन करने के लिए वह जल्द से जल्द कदम उठाना चाहते थे। सरकार ने इस समय जो है पुलिस और सेना का सहायता ली। मुंडाओं ने इस समय जो है सेना और पुलिस का सामना करने के लिए छापामार युद्ध का सहारा लिया, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि बंदूक के सामने मुंडाओं के तीर और धनुष कब तक टिक सकता। फिर भी उन्होंने अपनी बहुत बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें रांची के जेल में रखा गया। उन पर सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। मुकदमे के दौरान ही बिरसा मुंडा को हैजा हो गया और 9 जून 1900 ईस्वी को उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब यह युद्ध अधिक फैलने लगा उसके बाद जो है बिरसा मुंडा को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया उसी समय जेल में जो है हैजा फैलने से उनकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम। बिरसा की मृत्यु के बाद बिरसा मुंडा आंदोलन स्थिर पड़ गया। बिरसा के 3 प्रमुख सहयोगी को फांसी की सजा दी गई। अनेक मुंडाओं को जेल में बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बिरसा मुंडा आंदोलन विफल हो गया। यानी जब बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया उसके बाद यह आंदोलन रुक गया। बिरसा के 3 प्रमुख सहयोगी जो थे उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई। में जो है अनेक मुंडाओं को जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप
यह आंदोलन जो है विफल रह गया, क्योंकि नेतृत्व करने के लिए कोई नेता नहीं बचा था जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। आदिवासियों को इस आंदोलन से तत्काल में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, परंतु सरकार को उनकी गंभीर स्थिति पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी कि बिरसा आंदोलन से तत्कालीन समय में कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन बाद में जो है ब्रिटिश सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया और बाद में मुंडाओं के लिए कानून बनाया गया। आदिवासियों की ज़मीन का सर्वे कराया गया और 1908 ईस्वी में ही छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ। मुंडाओं को ज़मीन संबंधित कई अधिकार मिले और कर से उन्हें मुक्ति मिली। यानी कि इस आंदोलन के बाद 1908 ईस्वी में ही छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित किया गया। इस कानून के आधार पर आदिवासियों को जो है भूमि के क्षेत्रों में कुछ विशेष अधिकार मिला। उसके बाद है मुंडा समुदाय आज भी बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं।